आ, नमस्कार। ये फेसबुक लाइव एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए मैं कर रहा हूं। जैसा आप सब जानते हैं, 26 तारीख को दिल्ली में पूरे देश के किसान आ रहे हैं। सरकार घबराई हुई है और आज सुबह एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में सूचना देने के लिए मैं आपको फोन कर रहा हूं। ये बातचीत कर रहा हूं फेसबुक लाइव के जरिए से। आज सुबह हरियाणा में पुलिस ने लगभग सभी जिलों में धरपकड़ शुरू कर दी है। रात 12-1 बजे से लेके सुबह तक हरियाणा के सभी जिलों से खबर आ रही है कि महत्वपूर्ण किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। 26 तारीख की रैली के लिए, 26 तारीख के दिल्ली चलो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो भी साथी जहां जहां पे काम कर रहे थे, सब तरफ से मेरे पास फोन आ रहे हैं। सबको, किसी को रात 12 बजे गिरफ्तार कर लिया, किसी को रात 2 बजे गिरफ्तार कर लिया, किसी को सुबह 4-5 बजे तक गिरफ्तार कर लिया। और सब साथियों को पकड़ के बिना कोई कारण बताए पुलिस थानों के अंदर पकड़ के रखा हुआ है। किसी पे कोई फॉर्मल अभियोग नहीं है, लेकिन जैसा पुलिस की प्रक्रिया होती है कि ऐसे किसी प्रदर्शन को, ऐसे किसी कार्यक्रम को विफल बनाने के लिए दमन चक्र किसान सरकार के पास रास्ता बचता है। जब सरकार को और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब सरकार को समझ नहीं आता कि क्या करे, तो ऐसे में सरकार दमन का सहारा लेती है। और यही हम हरियाणा में देख रहे हैं। मैं आपको सूचना देना चाह रहा था कि अभी कहाँ कहाँ से हमारे पास खबर आई है। हमारे पास सभी जगहों से खबर आ रही है। अ, अब तक जो पकड़े गए साथी हैं उनके बारे में मैं सूचना दे दूं। अ, रतिया से रामचंद्र जिला पार्षद जी, उनको डिटेन किया गया है। झज्जर से रामचंद्र यादव जी को, भिवानी से बलबीर ठाकन जी, अ, उधर हिसार से रमेश बेनीवाल भाई, रमन मान करनाल से, सत्यवान जी नरना नरवा सत्यवान नरवाल जी भी करनाल से, सिरसा से भाई प्रहलाद भारूखेड़ा, उधर मनदीप नथवान के वहां पे भी छापा पड़ा है। अभी तक मुझे सूचना नहीं है कि वो डिटेन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अनिल नांदल जी रोहतक से, ये जो भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अ, हिसार से ही जयकरण जी को पकड़ा गया है। सूबे सिंह जी बूरा को हिसार से, भूप सिंह जी को उकलाना से, सूबेदार सत्यनारायण जी को झज्जर से, करण सिंह जी को जौनावास से, तोशाम से हमारे भाई रमेश जो कि टमाटर वाला जिनको हम बोलते हैं उन्हें, सूबेदार सुंदर सिंह रोहतक से, विकास सीसर भाई को हांसी से, सुभाष गुज्जर जी को यमुनानगर से, रवि आजाद भाई को भिवानी से, एसपी सिंह को सिरसा से और प्रदीप धनखड़ जी को बहादुरगढ़ से। ये सूचना है। दर्जनों साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसा मैंने कहा, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई आरोप के, केवल इसमें कि वो शांति को भंग करेंगे। यानी कि सरकार जो दिल्ली चलो कार्यक्रम की सफलता से, दिल्ली चलो कार्यक्रम की जो तैयारी है उससे इतनी घबराई हुई है कि दमन चक्र हरियाणा के अंदर शुरू हो गया है। इसलिए हर लोकतांत्रिक नागरिक की, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम इस दमन चक्र के खिलाफ खड़े हों, हम इस दमन चक्र के विरुद्ध बोलें। मैं हरियाणा के तमाम नागरिकों से, हरियाणा के तमाम नागरिक संगठनों से, तमाम राजनीतिक नेताओं से अपील करता हूं कि आप इस दमन चक्र के खिलाफ खड़े हों। देश भर के भी जितने नागरिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं, आप सबसे अपील करता हूं कि आप इस दमन चक्र के विरुद्ध अपनी आवाज उठाएं। मैं 12 बजे गुड़गांव जा रहा हूं। अभी फिलहाल भी मैं हरियाणा में हूं। यहां पे आज मेरा कार्यक्रम है गांव गांव जाके इसके लिए मोबिलाइज करने का। हम अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे, पुलिस जो मर्जी करे, ये कार्यक्रम जारी रहेगा। रैली होगी, दिल्ली चलो का कार्यक्रम होगा। पंजाब के किसान ये महसूस नहीं करेंगे कि वो अकेले हैं, पूरे देश भर के किसान आ रहे हैं। और मैं पुलिस को, प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं, आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए ठीक नहीं है। इस लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि हम अपनी आवाज उठाएं शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से। हरियाणा सरकार को याद दिला देना चाहता हूं कि भाई आप कोरोना का बहाना मत बनाना, क्योंकि
परसों ही रविवार के दिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने मेवात जिले में आके एक किसान रैली की है, हजारों किसानों के साथ। कोई मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही नहीं था। तो भाई, अगर दुष्यंत चौटाला जी की रैली के लिए कोरोना नहीं है, तो फिर बाकियों के लिए भी कोरोना नहीं है। इतना तो आप मान के चलिए, इस तरह का दोहरे मापदंड ना अपनाएं, कोरोना को राजनीतिक औजार हथियार न बनाएं। और अपने तमाम किसान साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनको बाद में भी गिरफ्तार किया जाए, जैसे मैंने कहा 12 बजे मैं गुड़गांव जा रहा हूं, पुलिस जो चाहे गिरफ्तार करना चाहे, आमंत्रित है। शमा रेस्टोरेंट है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा का, वहां जाऊंगा, पुलिस जो करना चाहे करे। और उसके बाद तावड़ू के इलाकों में गांव गांव जाके हम किसानों को इसके लिए आह्वान देंगे। जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको और भी किया जाएगा, पुलिस घबराई हुई है तो ये तमाम चीजें और होंगी, और भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन किसान साथियों से, भाइयों से, बहनों से मेरा अनुरोध है, हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। कुछ भी अफवाह सुने आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। 26 तारीख को हम दिल्ली के लिए रवाना होंगे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके। 5 बिंदु हैं जिनमें से 4 हरियाणा में है। फिर मैं आपको याद दिला दूं, NH1 पे कुंडली बॉर्डर पे 11 बजे हमें इकट्ठे होना है। रोहतक दिल्ली रोड पे सांपला में हमें इकट्ठा होना है 11 बजे। जयपुर दिल्ली हाईवे पे जो पचगांव है धारूहेड़ा और मानेसर के बीच में, वहां पे हमें इकट्ठा होना है। और फरीदाबाद में इकट्ठे होना है जो आगरा दिल्ली हाईवे है, उसके लिए। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि बाकी अगर किसान नेता, हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता पकड़ लिए गए हैं, तो अब हमें और भी जोश से, और भी उत्साह से इस कार्यक्रम में शामिल होना है और सरकार को बताना है कि दमन से किसान डरने वाला नहीं। 2-2.5 महीनों से सरकार किसान को बता रही है ये तो हम आपके फायदे के लिए लेके आ रहे हैं। और अब जब किसान समझ गया है कि नहीं, मेरे फायदे के लिए तो नहीं है, तो अब सरकार अपना असली रूप दिखा रही है, डंडा दिखा रही है। हम इससे डरने वाले नहीं। किसान आंदोलन चलेगा। बस एक मेरी प्रार्थना है सभी किसान साथियों से, सभी आंदोलनकारियों से, हमें हर हालत में शांति बनाए रखनी है। हमारी तरफ से कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई बहाना नहीं। और कोरोना का भी जहां तक संभव है हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे, मास्क पहन के आएंगे। हमें कोई बहाना नहीं देना इस सरकार को। अब सरकार बहाने की तलाश में है। उनको बहाना चाहिए किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। कोई एक छोटी सी फुटेज चाहिए जिसको वो 100 बार, 1000 बार दिखा सकें। हमें वो मौका नहीं देना है। पुलिस वालों से कोई व्यक्तिगत मुठभेड़ हमारी नहीं है, सब किसान के बच्चे हैं। हमें ना कोई बैरिकेड तोड़ना है, ना कोई हिंसा करनी है। जहां रोका जाए वहीं बैठेंगे, वहीं बैठकर अपना अहिंसक, शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध व्यक्त करेंगे। किसानों का संघर्ष है, लड़ेंगे और हम जीतेंगे साथियों। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता कि कल तक, हो सकता है आज कभी भी मुझे भी डिटेन कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में भी इसी की आशंका है कि यही होगा। लेकिन कब तक? कितने लोगों को अरेस्ट करेंगे? कब तक अरेस्ट करेंगे? कब तक रखे रखेंगे? कब तक लाठी डंडे के सहारे आप किसान की जुबान को बंद रखेंगे? याद रखिए, किसान उठता धीरे से है, लेकिन एक बार उठ जाए फिर बैठता नहीं है। तो साथियों, 26 तारीख को दिल्ली चलो। देश के तमाम किसान संगठनों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल है। सब लोगों ने पहुंचना है। दिल्ली जंतर मंतर पहुंच के हमें इस सरकार को सुनाना है कि ये जो किसान विरोधी कानून है, ये कानून रद्द करने होंगे। बिजली का कानून वापस लेना होगा। पराली में किसानों को पकड़ने की साजिश खत्म करनी होगी। मोदी जी को बताना है, मोदी जी आप क्या बंद करोगे? किसान ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली है, अब किसान आपको बताएगा कि क्या हो सकता है। तो खबर आप देखते रहिएगा। इस फेसबुक के ऊपर हरियाणा में और भी जो खबर मिलेगी वो हम आपके सामने डालते रहेंगे। ये जो सूची मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है, ये सूची भी हम अभी फेसबुक के ऊपर डाल देंगे। जब तक संभव होगा हमारी तरफ से समाचार आते रहेंगे। लेकिन अगर सभी लोग डिटेन कर लिए जाएं तो आप खुद नेता है।
आपको अनुशासन से, संयम से, शांति से, लोकतांत्रिक तरीके से किसानों की आवाज उठानी है। धन्यवाद।